सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। शहंशाह मुअज़्ज़म हमस भी अरबों के कब्जे में चला गया है। हरकल ने जैसे ही ये खबर सुनी तो उसे सख्त अफसोस हुआ। वो खूब झुंझलाया और गमगीन सा मुंह लेकर बैठ गया। इसे अब इन लश्करों का इंतजार था जो इसने रूम के मुख्तलिफ सूबों के हाकिमों से मंगवाए थे। आखिर इंतजार खत्म हुआ और बुज़ंतीनी रूमी लश्कर पहुंचना शुरू हो गए। उनमें इस कदर सिपाही थे कि सैकड़ों किलोमीटर का इलाका इन्होंने घेर लिया। वाक़दी रहमा अल्लाह कहते हैं कि उनकी कसरत की वजह से इंताकिया ताक़सतनतनी सारा रास्ता लोगों से भरा हुआ था। हरकल को अब अरमनी लश्कर का इंतजार था कि वो आए तो मैं उन सब लश्करों की मुख्तलिफ इलाकों में तश्कील करूं। उस ज़माने अरमनी लश्कर दूसरों की बनिस्बत बहुत मजबूत समझा जाता था। उनके सिपाही और उनका जंगी साज व सामान बड़ा मशहूर था। अगरचे उनका बुज़ंतीनी सल्तनत से मजहबी इख्तिलाफ था मगर मुसलमानों के खिलाफ ये सब एक थे। अरमनी कौम के बहुत से लोग रूमी सिपा में बड़े बड़े ओहदों पर थे। कुछ दिन बाद अरमनी लश्कर भी अपने साज व सामान समेत हरकल के पास शाम पहुंच गया। हरकल ने सब अफसरों को एक जगह जुमा किया। इस इजलास में शाम के बहुत से अमरा शामिल थे। हरकल ने इन सब के सामने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की जिसमें मुसलमानों की पे दर पे फुतूहात और अपनी शिकस्त पर इजहार ख्याल किया। फिर इसने रोमियों की बदअमालियों का जिक्र किया कि इन बदअमालियों की वजह से हम पर ये लोग फतह पर फतह हासिल किए जा रहे हैं। जब इजलास खत्म हो चुका तो हरकल ने तमाम सिपाहियों को 5 हिस्सों में तकसीम किया। हर हिस्सा कम वाव बेश 1 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल था। फिर उनके मखलतफ सिपा सालार मुकर्रर किए। इन सब के बाद हरकल ने एक बहान नामी जनरल को उन सब लश्करों का कमांडर अनचीफ मुकर्रर किया और हिदायत की कि सब लश्करों के सालार बहान के मातहत होंगे। बहान अरमनी रूम का माया नाज अफसर था। इसने फारिस के खिलाफ मुख्तलिफ जंगों में अपनी बहादुरी का लोहा मनूई था। उसी लिए हरकल इसको बहुत अजीज रखता था। इन सब को तकसीम करने के बाद हरकल ने जबला बिन अहम गुसानी के लश्कर को जिसकी तादाद कम वाव बेश 60,000 थी रूमी लश्कर का हरावल मुकर्रर किया और जबला को उनकी कमान पर बरकरार रखा। जबला बिन अहम गुसानी अरब कबीले से था। इसका पूरा लश्कर गैर मुस्लिम अरबों पर मुश्तमिल था। ये तौर तरीकों में मुसलमान अरबों की तरह ही थे मगर मुसलमान नहीं थे। इसलिए ये लोग हरकल के अहम इत्तेहादी थे। हरकल ने उनको हरावल मुकर्रर किया ताकि सबसे पहले यही लोग मुसलमानों का सामना करें। बाकी रूमी लश्कर उनके पीछे रहेगा जो कम वाव बेश 5 लाख से जायद सिपाहियों पर मुश्तमिल था। तमाम लश्करों की तश्कील के बाद हरकल ने अफसरान को जुमा करके पादरियों को हुक्म दिया कि उनको मुतबरक पानी से गुस्ल दिया जाए और उनके नाम पर जानवर कुर्बान किए जाएं। इंजील से कलमात पढ़कर उन पर फूंके जाएं और खुशबूदार लकड़ी की धूनी दे जाए। हरकल के हुक्म के मुताबिक पादरियों ने ऐसा ही किया। इसके बाद उनको जवाहरात से मुरसा सलीबिया दें और अपने अपने रास्तों से रवाना होने का हुक्म दिया। इन लश्करों में हरकल का भानजा भी शामिल था। लश्करों को रुखसत करने से पहले हरकल ने सबको हिदायत की कि रास्ते में तुम सब अपने अपने लश्करों के खुद ही जिम्मेदार हो गए मगर जब अरबों का मुकाबला हो तो सिर्फ बहान अरमनी ही के अहकामात के मुताबिक चलना है। चुनाचे ये तमाम लश्कर बड़े प्रोटोकॉल के साथ हरकल के पास से मखलतफ रास्तों पर निकले। उनको हरकल की तरफ से हिदायत थी कि अरब तुम्हें जहां भी नजर आए उनको मार भगाएं। याद रखो ये आखिरी जंग होगी। अगर तुम हार गए तो वो तुम्हारे इलाकों के साथ साथ तमधारी और वाओ औलाद को भी गुलाम बना लेंगे। इसलिए खूब दिल खोल कर लड़ो।
इन सब का सरदार बहान बड़े करोफर के साथ लश्कर को लेकर रवाना हुआ। इसके आगे आगे जबला बिन अहम गुसानी बतौर हरावल के था, जिसके लश्कर में 50 से 60 हजार तक अरब सिपाही थी। रोमियो के ये लश्कर जिस इलाके से भी गुजरते उनसे गल्ला चारा तलब करते, अगर वो दे देते तो ठीक वरना छीन लेते। उसी तरह जानवरों को भी हर इलाके के लोगों से तलब किया गया। जिन्हों दे दिए उनसे ले लिए, जो देने से हिचकिचाए उनसे छीन लिए। यूं गांव देहात के लोगों को लूटता हुआ ये रोमियो का जम गफीर शहरिस तक पहुंच गया। रात गहरी हो चुकी थी। रूमी सिपाही सफर और मशक्कत से बेहाल होकर गफलत की नींद सो रहे थे। अंधेरे में कुछ नामालूम लोग उनकी लश्करगाह से निकले और मुख्तलिफ रास्तों पर चले गए। इन नामालूम लोगों में से कुछ सवार हमस में पहुंचे और वहां मुसलमानों की खैर खबर मालूम की। पता चला मुसलमानों का लश्कर यहाँ से कोच करके जाबी में ठहरा हुआ है। ये लोग उसी वक्त वहां से जाबी की तरफ रवाना हो गए। अमीर मुहतरम, लाखों की तादाद में रूमी सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर शहरिज में पहुंच चुका है। हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, ला हौल वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह अल-अली अल-अज़ीम। आप सारी रात ये खबर सुनकर परेशान रहे कि कहीं मुसलमानों को नुकसान पहुंच जाए। सुबह हुई तो अजान के बाद आपने नमाज पढ़ाई, फिर सबको मुखातिब करके फरमाने लगे, जब तक मेरी बात मुकम्मल ना हो जाए कोई भी इस वक्त तक यहाँ से ना जाए। फिर आपने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ा और हजरात शेखीन सीदना अबू बकर व उमर के लिए दुआ मांगी। इसके बाद आपने फरमाया, ए मुस्लिमानों, अल्लाह ताला आप लोगों पर रहम फरमाए। याद रखो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ एक आजमाइश भेजी है ताकि अल्लाह ताला ये देखे कि तुम इसमें क्या अमल करते हो। अल्लाह ताला के तमाम वादे सच्चे हैं। अल्लाह ताला ने ही तुम्हारी हर लड़ाई में मदद की है। ए मुस्लिमानों, मुखबिरों ने इत्तला दी है कि हरकल ने रूम के बड़े बड़े इलाकों से लोग जुमा करके एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया है। उनके पास हर तरह का साज व सामान मौजूद है। वो इसलिए निकले हैं कि इस्लाम को दुनिया से ख़त्म कर दें, मगर अल्लाह ताला अपना दीन हर जगह पहुंचा कर रहेंगे, अगरचे किसी को कितना ही नागवार गुजरे। आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि वो लोग मुख्तलिफ रास्तों से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। उनका इरादा है वो तुम्हारे मुकाबले में एक जगह जुमा होकर लड़ेंगे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिसके साथ अल्लाह ताला की ज़ात हो वो लश्कर कभी छोटा नहीं होता, और जिसके साथ खुदा ना हो ख्वाह वो देखने में कितना ही बड़ा लश्कर क्यों ना हो, वो कभी भी बड़ा नहीं होता। अल्लाह ताला का मुखालिफ आखिरकार जलील ही होकर रहता है। अब आप लोग अपनी अपनी राय दीजिए। इसके बाद आपने एक मुखबिर को खड़ा किया और इसे कहा, ए बहादुर, जो कुछ तुमने देखा और सुना है वो सबके सामने बयान करो। जब मुखबिर ने रूमी लश्करों की शान व शौकत, सज धज और तैयारियों की तमाम तर तफसील बयान की तो मुसलमान घबराहट का शिकार नजर आने लगे। यहाँ तक कि पूरे मजमा में खामोशी छा गई। आपने जब मुसलमानों में गहरा सुकूत छाया देखा तो पूछा, ए भाइयों, खामोश क्यों हो गए? अपना अपना मशवरा दीजिए, क्योंकि मशवरा करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। लोगों ने कहा, हजरत, आप हमारे सरबराह हैं, आप उम्मत के अमीन हैं, आप ही कुछ बयान कीजिए कि क्या होना चाहिए। आपने फरमाया, मैं भी तुम्हारे जैसा ही आम इंसान हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों से कुछ सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर यमन और मिस्र के कुछ लोग खड़े हुए और कहने लगे, हमारी राय तो ये है कि आप हमें यहाँ से वादी अलकरी ले चलें,
वहाँ मैदान बड़ा है और आसपास चरागाहें भी हैं, और वहाँ हम अपने दारुल खिलाफा मदीना मुनव्वरा के करीब भी होंगे। अगर कुमक वगैरह की जरूरत हुई तो अमीर अल-मोमिनीन भेज देंगे। दुश्मन जब वहाँ पहुँचेगा तो उसे हम काबू कर सकेंगे। हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, आप लोगों ने मशवरा दे दिया है, अब आप बैठ जाएं। अगर मैं तुम्हारे इस मशवरे पर अमल करूं तो यकीनन अमीर अल-मोमिनीन सीदना अमर फारूक हमें मलामत करेंगे कि तुम आगे बढ़कर मुकाबला करने के बजाय यहाँ आ गए हो और जो इलाके फतह किए थे वो भी छोड़ आए हो। गोया तुमने शिकस्त तस्लीम कर ली। इसके बाद आपने फरमाया, अल्लाह ताला तुम सब लोगों पर रहमत फरमाए, मुझे मजीद कोई और मशवरा दें। हजरत कैस बिन हबीरा अल-मर्दी खड़े हुए और कहा, हजरत, अल्लाह ताला वो दिन न लाए कि हम शाम छोड़कर घरों को लौट जाएं। अगर ऐसा करें तो अल्लाह हमें सलामत वापस ना पहुंचाए। मेरा मशवरा ये है कि इस जगह को ना छोड़ा जाए, यही रहते हुए हम दुश्मन से जंग करें। अगर हम शिकस्त खा भी गए तो हमारा अजर जाया नहीं होगा। फतह हो गई तो ये सब कुछ हमारा है। अगर हमें शीन है ये दाल हो गए तो आका वाओ मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जन्नत में नसीब होगा। इंशाअल्लाह हम खसारे में रहने वाले नहीं हैं। कैस बिन हबीरा अल-मर्दी का जवाब सुनकर हजरत अमीन अलामा बहुत खुश हुए और खूब दुआएं दी। वहाँ मौजूद मुसलमानों ने भी उनकी भरपूर तायद की। इसके बाद आपने हजरत खालिद बिन वलीद से फरमाया, अब्बू सुलेमान, अब तुम अपनी राय का इजहार करो, क्योंकि जंगी मुआमलात को तुमसे बेहतर शायद ही कोई समझता हो। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ए अमीर मुहतरम, मैं कैस बिन हबीरा अल-मर्दी से मुत्तफिक नहीं हूँ। चूँकि मुसलमानों ने उनकी राय से इत्तिफाक कर ली है, इसलिए मैं मुखालफत करके इज्तिमाइयत को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि सबके साथ मिलकर लड़ूंगा। हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, अब्बू सुलेमान, फिर भी तुम अपनी राय जरूर पेश करो। मुमकिन है तुम्हारी राय में मुसलमानों की ज्यादा भलाई हो तो हम उसी को इख्तियार कर लें, इसलिए अपना मशवरा दें। चुनाचे हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, हजरत, ये बात जहन में रखें कि अगर आप लश्कर को लेकर यहीं जाबी में मुकीम रहेंगे तो अपने खिलाफ खुद दुश्मन की मदद करेंगे। हमारे करीब ही कैसारिया है और हरकल का बेटा किस्तंतीन यहाँ 40,000 के लश्कर के साथ मुकीम है। इसके अलावा उर्दन के लोग भी खौफ ज़दा होकर इसके पास पनाह लेने चले आए हैं। अब तो उनकी तादाद और भी ज्यादा हो गई होगी। मेरा मशवरा ये है हम यहाँ से कोच करके यरमूक में मुकीम हो जाएं। दारुल खिलाफा से कुमक वहाँ भी पहुँच सकती है और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पास वसी मैदान होगा जहाँ हम खलकर अपने घोड़े दौड़ाते हुए हमले कर सकेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद का मशवरा सुनकर सभी लोगों ने भरपूर हिमायत की। बुजुर्ग सहाबी और जहां दीदा शख्सियत हजरत अबू सुफियान बिन हरब भी इस मशवरे में मौजूद थे। इन्होंने भी हजरत खालिद बिन वलीद की भरपूर हिमायत की और कहा, खालिद बिन वलीद की राय बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि मैं तो कहता हूँ खालिद बिन वलीद को हरावल दस्ते की कमान देकर पहले रवाना कर दी जाए। जब हमारा लश्कर यरमूक की तरफ बढ़ेगा तो उससे आवाजें पैदा होंगी। आवाजें सुनकर यकीनन करीबी इलाकों के रोमियों का जी ललचाएगा और वो हमला करने को बढ़ेंगे। उनसे निपटने के लिए खालिद बिन वलीद मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद ने ये सुनकर कहा, ए मुहतरम बुजुर्ग, आपने तो गोया मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही चाहता हूँ कि मुझे हरावल के तौर भेज दिया जाए। चुनाचे यही फैसला हवा के हजरत खालिद बिन वलीद के लश्कर को बतौर हरावल के रवाना कर दी जाए।
इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर को तैयार होने का हुक्म फरमाया। ये आपके खास जानिबाजों का लश्कर था जो इराक से आपके साथ आया था। इसमें अरब के बेहतरीन शहसवार और माहिर शमशीर जन मौजूद थे। गोया कि ये उस दूर के इस्लामी लश्कर का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप था। जब ये तैयार हो गए तो आपने उनको जाने का हुक्म दिया। हजरत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर को लेकर उसी वक्त रवाना हो गए। उनके बाद मुसलमानों का तमाम लश्कर तरतीबवार आगे बढ़ना शुरू हो गया। वाक़दी रहमा अल्लाह कहते हैं, जब इस्लामी लश्कर आगे बढ़ना शुरू हुआ तो उनका शोर और आवाज़ें 2 मील दूर तक सुनाई दे रही थीं। उर्दन के रोमियों को जब खबर मिली कि मुसलमान रवाना हो रहे हैं तो वो बहुत खुश हुए कि देखो हरकल की अजीम अफवाज के डर कर ये भाग रहे हैं। उनके दिल में लालच आया और मुसलमानों के लश्कर पर हमला करने की नीयत से उनकी तरफ बढ़े। चूँकि हजरत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर को लेकर एक मखसूस फासले पर सबसे आगे आगे थे, इसलिए उर्दन से आने वाले रोमियों की सबसे पहली टक्कर इन्हीं से हुई। मुसलमान तो पहले से इस काम के लिए तैयार थे, इसलिए जैसे ही टकराव हुआ तो मुसलमानों ने कुछ ही देर में रोमियों को अधेड़ कर रख दिया। जब वो भागे तो हजरत खालिद बिन वलीद उनके ताक़ुब में गए। आप उनको मारते मारते दरियाए उर्दन तक पहुँचे। बहुत से रूमी फरार होने की कोशिश में दरिया में डूबकर मर गए। बहुत थोड़े जिंदा बचकर वापस गए। इस लड़ाई के बाद आप अपने लश्कर के साथ वापस मिलने के लिए लौटे। हजरत अमीन अलामा अब्बू अबीदा इब्न अल-जराह उस वक्त लश्कर को लेकर यरमूक में डेरे डाल चुके थे। हजरत अमीन अलामा ने खवातीन और बच्चों को एक ऊंचे टीले पर ठहराया। इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, कोई हमला आवर दस्ता यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। आपने यहाँ ख़ैमे नस्ब करवा कर आस पास पहरा लगा दिया था। हजरत खालिद बिन वलीद जब यहाँ पहुँचे तो आपके साथ रोमियों से मुकाबले में मिलने वाला माल गनीमत भी था। हजरत अमीन अलामा समेत तमाम मुसलमान बहुत खुश हुए और नारा तकबीर लगाया। हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, अब्बू सुलेमान, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और ये कामयाबी हम सब के लिए मुबारक करे। आमीन। अब मुसलमानों का लश्कर यरमूक में पूरा हो चुका था। खेमों को मुमकिना हिफाजती तदाबीर के साथ नस्ब करवा दिया गया था। तमाम कामों से फारिग होने के बाद अब मुसलमान शिद्दत से रोमियों के मुंतज़िर थे। मैदान यरमूक की लंबाई और चौड़ाई के बारे में कदीम मुअर्रिखीन ने अंदाजे बयान किए हैं, क्योंकि इस ज़माने में जदीद पैमाइश मौजूद नहीं थी। मैदान यरमूक का रकबा अंदाज़न लंबाई तकरीबन 15 ता 20 किलोमीटर, चौड़ाई तकरीबन 8 ता 12 किलोमीटर। ये मैदान दरियाए यरमूक के शुमाल में वाक़े था। एक तरफ वादी यरमूक की गहरी खाइयाँ थीं, दूसरी तरफ जौलान और हुरान के खले मैदान। बाज़ अतराफ में ऊंची ज़मीन और नशेब थे, जिससे मैदान मुकम्मल मुस्ततील नहीं था। तबरी, बलाजरी और बाद के मुअर्रिखीन मैदान को वसी, खिला और कई मीलों तक फैला हुआ करार देते हैं। उसी वसत की वजह से दोनों अफवाज की सफ बंदी, घुड़सवारों की नकल ओ हरकत और तवील जंग मुमकिन हुई। अगर आज के नक्शे पर देखना हो तो यरमूक का मैदान शाम, इसरा, ईल और उर्दन के दरमियान सरहद के करीब गोलान हाइट्स के जुनूब मशरिक में है, यानी मशरक वस्ता के इस हिस्से में जो 3 ममालिक की सरहदों के करीब है। जारी है माखूज अस फतू अल-शाम ललवाक़दी उर्दू तर्जुमा तसहिल वाव तलखीस अल्लामा नासिर कबाल फुतूहात शाम क़िस्त नंबर 35।